नमस्कार साथियों, आप सभी का टॉप 30 क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हमारी बात होने वाली है हमारे भारतीय संविधान के एक नए सेगमेंट की ओर मेरे भाई। तो आज हम आपके लिए, आपको पता है कि हम लोग का जो भारतीय संविधान है उसका पोर्शन लगभग समाप्त हो चुका है। आज से हम लोग भारतीय संविधान के ऊपर जितने भी PYQ हैं उनको डिस्कस करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो आज हम PYQ आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए हम लोग समय को गवाए बगैर हम बात करते हैं अपने PYQ की ओर। आइए देखते हैं कि कौन कौन से PYQ आपके लिए लेकर हम आए हैं। तो मेरे भाई, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तावित किया गया। ठीक है मेरे भाई, आपको बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तावित किया गया, मतलब कब पेश किया गया। ऑप्शन है आपका 4 जुलाई 1946, 4 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। तो मेरे भाई इसका आंसर होगा 4 जुलाई 1947 को हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। ठीक है मेरे भाई, तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश संसद के द्वारा कब पारित किया गया। यानी कि उसको तो 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया, लेकिन ब्रिटिश संसद द्वारा इसको कब पारित कर दिया गया, पास कब कर दिया गया मेरे भाई। इसमें भी मेरे पास 4 ऑप्शन है, 18 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1946, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि 4 जुलाई 1947 को ये तो पेश किया गया ब्रिटिश संसद के अंदर, लेकिन 18 जुलाई 1947 को इसको पास कर दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा, संविधान सभा का गठन कब किया गया। ये मेरा क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 जुलाई 1946, 4 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। तो मेरे भाई ये जो संविधान सभा है इसका गठन किया गया 4 जुलाई 1946 को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 4 जुलाई 1946 को हमारे संविधान सभा का गठन किया गया था। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब आयोजित किया गया। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब आयोजित किया गया मेरे भाई। ऑप्शन आपके सामने 9 दिसंबर 1946, 31 अक्टूबर 1947 और 24 जनवरी 1950 और 22 जुलाई 1947। तो मेरे भाई जो पहला बैठक है हमारे संविधान सभा के अंदर, जो पहला बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और इसी पहले बैठक वाले दिन ही इस संविधान सभा के अस्थायी सदस्य बनाए गए थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा जी, सच्चिदानंद सिन्हा जी, सिन्हा, ठीक है ना, सच्चिदानंद सिन्हा, इनको बनाया गया था अस्थायी सदस्य हमारे संविधान सभा का। ठीक है, और रही बात 31 अक्टूबर की मेरे भाई, तो 31 अक्टूबर को क्या हुआ था, 31 अक्टूबर को संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था। संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था। ठीक है मेरे भाई, संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था आज़ादी के बाद। और 24 जनवरी 1950 की बात करें मेरे भाई, तो 24 जनवरी 1950 संविधान सभा का आखिरी बैठक हुआ था। संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था, अंतिम बैठक, ठीक है ना, अंतिम बैठक हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था मेरे भाई। इसी अंतिम बैठक के दिन ही राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत इन दोनों को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अब अगला है आपका 22 जुलाई 1947। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। आइए बात समझ में आप लोग को।
तो ये रहा आपका बाकी सभी डेट का इंफॉर्मेशन और हमारा आंसर है आंसर नंबर ए 9 दिसंबर 1946। इस दिन हमारे संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। आई होप आपको बातें समझ में आ गया होगा कि हमारा आंसर क्या होगा। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया। तो मैंने अभी आपको बताया है कि संविधान सभा का अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था 9 दिसंबर 1946। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे बनाया गया था। तो मेरे भाई संविधान सभा का स्थायी सदस्य बनाया गया था आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है ना, 11 दिसंबर 1946 को हमारे दूसरे बैठक के दिन। प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था अस्थायी सदस्य और उसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को जब दूसरी बार बैठक हुआ था संविधान सभा के अंदर, तो उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया गया था। और रही बात डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को, तो ये हमारे क्या थे, संविधान सभा के अंदर एक था आपका प्रारूप समिति। तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये। प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। इस बात को समझिएगा, BR अम्बेडकर। ठीक है, तो इनके बारे में समझिएगा। ये हमारे संविधान सभा में एक समिति थी जिसका नाम प्रारूप समिति है, इनको अध्यक्ष बनाया गया था। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का कार्यवाही कब से प्रारंभ हुआ था। संविधान सभा का कार्यवाही कब से प्रारंभ हुआ था। तो संविधान सभा का जो कार्यवाही है मेरे भाई वो कब से आरंभ हुआ था। मैंने ऑप्शन दे रखा 13 दिसंबर 1946, 29 अगस्त 1947 और 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946। तो मैंने अभी इनके बारे में बता दिया कि 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था, प्रथम बैठक हुआ था संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था यहाँ पर। ठीक, इसको आप ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा का प्रथम बैठक, संविधान सभा का प्रथम बैठक। ठीक, संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था और 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक हुआ था और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बनाया गया था। संविधान सभा का स्थायी सदस्य बना दिया गया था। ठीक है ना, स्थायी सदस्य बना दिया गया था संविधान सभा का। मेरे भाई इस बात को आप समझिएगा, स्थायी सदस्य बनाया गया था। लेकिन कहा जा रहा कि संविधान सभा की कार्यवाही कब से स्टार्ट हुई थी। तो संविधान सभा की कार्यवाही स्टार्ट हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू द्वारा आपका उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है ना, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। उसी उद्देश्य प्रस्ताव से हमारा कार्यवाही स्टार्ट हुआ था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव से 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अंदर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई थी। आई होप आपको बात क्लियर हो गया होगा कि संविधान सभा में कार्यवाही कब से आरंभ हुई, 13 दिसंबर 1946 को। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया। अभी मैंने आपको बताया संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया, जब उसकी कार्यवाही स्टार्ट हुई थी। क्योंकि कार्यवाही आरंभ ही हुई थी उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। ठीक है मेरे भाई, तो उद्देश्य प्रस्ताव भी पेश किया गया आपका 13 दिसंबर 1946 और ये उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था संविधान सभा में। ठीक है, चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, BN राव और इनमें से कोई नहीं।
तो मेरे भाई अभी मैंने आपको बताया है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में कार्यवाही प्रारंभ की गई थी, लेकिन वो जो कार्यवाही प्रारंभ हुई थी उद्देश्य प्रस्ताव के साथ हुई थी, और उद्देश्य प्रस्ताव हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था संविधान सभा के अंदर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि ये प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति को तैयार करने वाले कौन है, बी.एन. राव साहब हैं। बी.एन. राव जी ने प्रारूप समिति को, ठीक ना, सॉरी प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप को तैयार किया था। इन्होंने क्या किया था, संविधान के प्रारूप को तैयार किया था, संविधान के प्रारूप, संविधान के प्रारूप को तैयार किया था, ठीक ना। संविधान के प्रारूप को तैयार किए थे बी.एन. राव जी, और उसके अध्यक्ष, किसके अध्यक्ष, प्रारूप समिति के, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे हमारे बी.आर. अम्बेडकर। अध्यक्ष हमारे कौन थे, बी.आर. अम्बेडकर। आई होप आपको ये तीनों ऑप्शन समझ में आ गया कि कौन क्या है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। ऑप्शन है 29 अगस्त 1947, 31 अक्टूबर 1947, या फिर 4 जुलाई 1946, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया कि 4 जुलाई 1946 को क्या हुआ था, 4 जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। क्या चीज, संविधान सभा का गठन हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था मेरे भाई। और 31 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था, संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था, संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था, ठीक है ना मेरे भाई। 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था, और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था मेरे भाई। आपने देखा कि किस टाइप के हम लोग आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन मेरे भाई, ये सभी के सभी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मेरे भाई इसी तरीके से आप लोग आगे पढ़ाई करते रहिए, आपको इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने आते रहेंगे मेरे भाई। आज के लिए केवल इतना ही था, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ये तो फिलहाल अभी आपका डेमो है, बाकी हम लोग इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन साथ में मिलकर करेंगे। यदि आपको इस प्रकार से मेरा पढ़ाना समझाना अगर पसंद आ रहा है मेरे भाई, तो आप सभी मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी मित्रों में शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। बाकी थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।